ब्राइट स्टार्ट फ्रेंड्स, मोदी केयर के एक सक्सेस कार्निवल में आपका स्वागत है। जैसे समुंदर में से मोती 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 ला करके पूरे समुंदर के कहते हैं ना किनारे बिछे पड़े हैं और उसमें से बस एक मुट्ठी हम भर के आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मोदी केयर सफलता की नई नई कहानियां, महानतम कहानियां बनाता चला जा रहा है और जिस कैटेगरी की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वो है होम मेकर्स, हाउस वाइफ। फ्रेंड्स, हम हाउस वाइफ्स बहुत अच्छी मैनेजर होती है, हम बहुत अच्छी ड्रीमर होती है, हम रिलेशन बिल्डिंग में बहुत अच्छी होती है, हम दिन भर सब कुछ सबके लिए करती हैं और बस हमारे लिए कुछ नहीं हो पाता। ना हम अपना ध्यान रख पाते हैं, ना अपनी पहचान बना पाते हैं, ना कहने को हमारा कोई घर होता है और ना हमारे हाथ में कोई पैसा होता है। और कभी इस पे डिपेंड करते हैं, कभी इस पे डिपेंड करते हैं, कभी इसके नाम से जाने जाते हैं, कभी इसके नाम से जाने जाते हैं। और अगर हम ये सब नहीं करना चाहते, थोड़ा सा बदलाव अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, हम अपने नाम का पैसा कमाना चाहते हैं, हम अपने नाम की फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्यूचर के लिए चाहते हैं, बहुत सारा मान सम्मान चाहते हैं, हमेशा मीठा बना रहना चाहते हैं और अपने परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़े, ऐसा अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो मोदी केयर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होती है, जिसपे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, कोई सपोर्ट करता है और हम हाउस वाइफ्स के लिए इससे आइडियल कोई बिजनेस नहीं होता है। तो आइए चलिए मिलाते हैं आपको कुछ हाउसवाइफ से, कुछ सक्सेस स्टोरी से। सबसे पहले तो मैं आपको मेरे बारे में ही बताना चाहती हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, मदर गवर्नमेंट टीचर थी, पापा के पास स्कूटर था, मम्मी के पास साइकिल थी, मम्मी साइकिल पर ही स्कूल पढ़ाने जाती थी और हम तीनों बहनों के पास भी साइकिल थी। सिर्फ पापा कहते थे बेटा पढ़ लो, तो मैंने पढ़ाई करी, एमकॉम किया, एमफिल करी, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी शुरू हुई और मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी हो गई। घर आ गई, घर में सबने कह दिया कुछ करने की जरूरत नहीं, घर पे बैठो तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर। परेशान होती थी, कभी रायते में नमक ज्यादा हो जाए तो सिर्फ उसी की बातें होती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं मेरे हस्बैंड को मदद करना चाहती थी, मैं उनको बैकअप देना चाहती थी, अपने बच्चे के लिए कुछ खास करना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। और ऐसे में ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, काम करना शुरू किया। रातों रात समझ में भी नहीं आया था, पर लगातार करती चली गई। तो 167 रुपए के चेक से शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, जब ये बिजनेस हमने शुरू किया था, हमारे घर में मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड, मेरे देवर, सबकी इनकम मिला करके कोई 4 लाख रुपया साल का आया करता था। फिर इस बिजनेस ने हमें ये दिन भी दिखाए कि 4 लाख रुपया महीना आने लगा। आज की तारीख में 4 लाख रुपया प्रतिदिन कमाते हैं। 58 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स घूम करके आए हैं, 3 मर्सिडीज है, एक वोल्वो है, हेलीपैड वाला घर है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमने किया वो हम बहुतों को करने में मदद कर पाए। लाखों लोग हैं जो हमारे साथ सफल हो रहे हैं और जो कुछ हमने पाया है वो सब कुछ पाते चले जा रहे हैं। तो एक हाउसवाइफ अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है और अपनी मदर इन लॉ, अपनी मदर, अपनी सिस्टर के साथ मिलके कुछ करने पे उतर आए तो दुनिया इधर से उधर कर सकती है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। एक साथ हम आज आपको बहुत सारी हाउसवाइफ से मिलाने वाले हैं, इनकी स्टोरी सुनिए और अगर आप भी वो हाउसवाइफ हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं तो बस जीत जाइए, हम आपके साथ हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। हम हमारी अगली सक्सेस स्टोरी बुलाने वाले हैं जो कि गुजरात से हैं। एक सिंपल सी हाउसवाइफ, हस्बैंड बहुत बड़े बिजनेस ओनर, बट इस हाउसवाइफ ने ठान लिया कि इनको अपनी कुछ पहचान चाहिए, तो सक्सेसफुल है। हम बुला रहे हैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर फाल्गुनी जी को। जोरदार तालियों के साथ फाल्गुनी जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। फाल्गुनी जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसे कि मैम ने बताया, वैसे मैं सिंपल एक हाउसवाइफ हूँ, गुजरात बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ, नाम फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी है। लेकिन इस बिजनेस को जैसे मैंने ज्वाइन किया, मैम ने बताया दोस्तों, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था एज अ हाउसवाइफ मेरी कोई पहचान नहीं है। एज अ हाउसवाइफ सब ऐसा बोलते थे, तुम चुप रहो, घर में कुछ तुम्हें पता नहीं चलेगा, राइट। तो एक अंदर से ऐसा फ्रस्ट्रेशन था। बहुत सारी जगहों पे लीडरशिप भी क्रिएट करते थे, जैसे मैं बहुत अच्छी माँ थी, बहुत अच्छी बीवी साबित करने की हमेशा कोशिश करती रहती थी, लेकिन खुद की आइडेंटिटी के लिए वो सारी चीजें करने के लिए चाहने के बावजूद भी नहीं हो पाती थी। तो दोस्तों, जब इस बिजनेस को देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको कर पाऊंगी। बहुत सारे लीडरशिप के सिखाने से ये बिजनेस होता है ऐसा जब मुझे पता चला, तो अपने लिए मैंने वक्त निकालना शुरू किया। मेरे जो नॉन रेवेन्यू जनरेट आवर्स थे मेरे पास, जहां पे मैं कुछ नहीं करती थी, दोस्तों मुझे ऐसा लगा इसमें कुछ करना चाहिए। तो जब ये सोच में आया कि अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहिए, हस्बैंड बहुत अच्छे अच्छे पैसे कमाते थे, तो पैसों के लिए काम करना जरूरी
जरूरी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे भी वक्त आए थे जब 3 महीना वो कुछ नहीं कर पाए थे, उनकी आंखों की प्रॉब्लम थी, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि मुझे भी कुछ लाइफ में करके साइड इनकम खड़ी करनी चाहिए। तो दोस्तों ये नॉन रेवेन्यू जनरेट जो मेरे आवर्स थे उसको मैंने कन्वर्ट किया रेवेन्यू जनरेट आवर्स में। इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन लीडर्स ने ये सिखाया कि प्रॉब्लम्स आती है अपने सॉल्यूशन को लेके, तो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करो। दोस्तों सॉल्यूशन भी निकलती गई, काम वाली घर में रख ली, रसोई वाली रख ली, मतलब ये सब जब मैं करने लगी तो मैं जो मेरी जो इनकम होने लगी थी वो उसी में से वो खर्चा आराम से निकलने लगा। धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। दोस्तों मेरे साथ मैंने बहुत सारे हाउसवाइफ को जोड़ना स्टार्ट किया जिनके पास नॉन रेवेन्यू जनरेट आवर्स थे। मैंने उनको बिलीव दिलाना स्टार्ट किया कि दोस्तों चलो मिलके कुछ करते हैं, और ये इतना सक्सेसफुल रहा कि आज की डेट में 2 अच्छी गाड़ियां मेरी है ये बात नहीं है, हमारी टीम में, मेरी टीम से 75 से ज्यादा हाउसवाइफ कार ले चुकी है। दोस्तों ये बहुत अच्छे से होने लगा, बहुत अच्छे गाड़ियां आई, फॉरेन टूर करने लगे, हर बार 100 लोगों से ज्यादा फॉरेन टूर में जाने लगे। तो जो लेडीज जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, यहाँ बहुत मजा करने लगे हम सब। दोस्तों इस बिजनेस को जब करना स्टार्ट किया था, जो प्रॉब्लम्स आती थी उसको फोकस नहीं किया, तो आज ये डिसीजन हमारा सक्सेसफुली रन किया। अपनी पर्सनालिटी की बात करूं तो जैसे सुरेखा मैम के बाद आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, एक सिंपल हाउसवाइफ जिसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, अपने आप पे भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो बात वहां तक पहुंची कि आज इंडिया में अपने नाम से आने लगी हूँ, और लोग मुझे फोन करके बोलते हैं मैम आपने कैसे काम किया, जरा हमें गाइड कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है ये आइडेंटिटी क्रिएट करने के साथ। दोस्तों सेकंड जो इनकम हमारी होती है घर में, उसको अर्न करने का मैं अगर जरिया बताऊं, पर मंथ 7.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम ले रही हूँ। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है। आज मेरे बच्चे मुझे एज अ मेंटर गिन रहे हैं घर में, मेरे जैसा बनना चाहते हैं। मेरी बेटी भी मेरे अच्छे कदम पर इस बिजनेस को बिल्ड करने जा रही है। तो दोस्तों मेरे सारे फ्रेंड्स, सारे जो भी रिलेटिव्स हैं, दोस्तों एक हाउसवाइफ की जो हैसियत होती है ना, उसको बदलना चाहते हो, अपने आप पे अगर भरोसा करके इस बिजनेस में कुछ बड़ा हासिल करना हो, तो मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो अपने वक्त पे करने का बिजनेस है, अपने हिसाब से करने का बिजनेस है, लेकिन एज अ मैनेजर आप इसमें बहुत कुछ पा सकते हो। तो मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूंगी, अपने नॉन रेवेन्यू जनरेट आवर्स को रेवेन्यू जनरेट कर दो, और अपने आप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके डेवलपमेंट में अपना हिस्सा। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, बहुत कुछ कर सकते हैं।